Students, today we will start structured query language, that is SQL. Okay, now what is SQL? SQL is language that is used to manage data stored in a RDBMS. RDBMS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. सो SQL क्या है? इट्स अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द RDBMS. ओके, RDBMS को जब हम DBMS के अंदर कोई अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? अब SQL के थ्रू, query language के थ्रू. Okay, so SQL is a structured query language for storing, manipulating and retrieving data in database. अब अपने डाटा को स्टोर करना है, चेंज करना है, डाटा को शो करना है, तो वहाँ पर हम कौन सी क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज. आप इसको सीक्वल भी बोल सकते हो. ओके, टाइप्स ऑफ सीक्वल लैंग्वेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वल लैंग्वेज, DDL एंड DML. आपके सिलेबस में बेटा टू ही हैं, DDL एंड DML. DDL इज़ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नाउ वी विल डिस्कस what are these. First is DDL. DDL consists of the SQL commands that can be used to define the database schema. It simply deals with description of the database schema and is used to create and modify the structure of database objects in the database. मेनली अब यहाँ पे वर्ड जो स्कीमा वर्ड यूज़ हुआ है ना, मीन्स हम डाटाबेस की जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. DDL कमांड्स मेनली यूज़ होती हैं डाटा डेफिनेशन के लिए. डाटा डेफिनेशन मतलब जो आप एक डाटाबेस क्रिएट करने वाले उस डाटा में को जो डिफ़ाइन करेगा स्ट्रक्चर, उसको क्रिएट करने के लिए जो हम कमांड्स यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर जो कमांड्स लगेंगी वो होंगी आपके DDL कमांड्स. ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं? कौन सी कमांड्स अब DDL के अंडर आती हैं? फर्स्ट इज़ क्रिएटेबल, ड्रॉप एंड ऑल्टर. ठीक है, थ्री कमांड्स हैं आपके पास, क्रिएट और ड्रॉप एंड ऑल्टर. क्रिएट इज़ यूज टू क्रिएट द डाटाबेस, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. ड्रॉप इट इज़ यूज टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डाटाबेस. अगर आपने पूरा डाटाबेस अपना टेबल जो क्रिएट किया उसको आपने डिलीट करना है, फुल टेबल पूरा स्ट्रक्चर आपको डिलीट करना है, देन यूज़ ड्रॉप टेबल कमांड. एंड ऑल्टर टेबल कमांड इज़ यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर. ये जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसको अगर आपने चेंजेस परफॉर्म करने, ऑल्टर मीन्स चेंजिंग उसमें परफॉर्म करने हैं, देन यूज़ ऑल्टर टेबल कमांड. ओके, नेक्स्ट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज़ DML. DML डील्स विद डाटा मैनिपुलेशन एंड इट इज़ यूज टू स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन अ डाटाबेस. मेनली अब DML किस लिए यूज़ होती है? अभी तक आपने DDL के थ्रू स्ट्रक्चर की बात की कि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. DML किस लिए आ रही है? कि जो उसमें हम डाटा एंटर करेंगे, अब उस डाटा के ऊपर अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो एंड उसको डिस्प्ले कर रहे हो, तो वो आप वहाँ पर जो आपकी कमांड्स आएंगी वो DML के अंडर आएंगी. ओके, मतलब जब डाटा की बात करेंगे तो DML कमांड्स आएंगी और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो DDL कमांड्स आएंगी. एग्जाम्पल्स हैं आपके DML कमांड्स के. फर्स्ट इज़ इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन टू द टेबल. अगर आपने डाटा इनपुट करना है आपने उस टेबल के अंदर जो आपने DDL के थ्रू क्रिएट किया है, अब उसमें जो डाटा आपका एंटर होगा वो होगा बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड. अपडेट कमांड से क्या होगा? इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन अ टेबल. जो आपने टेबल के अंदर डाटा ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया बाय द इंसर्ट कमांड, अब उसमें आपने कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं, देन यूज़ अपडेट कमांड. डिलीट कमांड किस लिए होगा? कि अब जो आपने डाटा एंटर किया है तो उस डाटा को आपने कोई रिकॉर्ड उसमें से डिलीट करना है, सारे रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करने हैं, तो हम यूज़ करेंगे डिलीट कमांड. सिलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. अब डाटाबेस से किसी डाटा को आपने शो करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट कमांड. ओके, नाउ रूल्स ऑफ SQL फॉर्मेटिंग. अब जब आपने SQL लिखनी है, अपनी क्वेरीज लिखनी है, तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलोअप करना आपने. फर्स्ट रूल इज़ एवरी SQL स्टेटमेंट मस्ट एंड्स विद अ सेमी कॉलन. जितनी भी आप क्वेरीज लिखेंगे दे मस्ट एंड्स विद सेमी कॉलन. ओके, एंड सेकेंड इज़ इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव. SQL is not case sensitive language. Okay, case sensitive means आपका अपर केस और
स्मॉल लोअर केस में ये डिफरेंस नहीं करती, आप कैपिटल में टाइप करो, स्मॉल में टाइप करो, नो मैटर्स। ओके, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो केस सेंसिटिव होती है, लाइक अभी आप जावा रीड कर आगे करोगे तो जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। वहाँ पर आपको जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही टाइप करना है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट इज एन एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी एंटर्ड ऑन वन लाइन और स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स। आप एक एसक्यूएल को आप एक लाइन में भी कंप्लीटली टाइप कर सकते हो, लास्ट में सेमीकोलन डाल दोगे, और आप मल्टीपल लाइन्स में थोड़ा सा पार्ट आपने फर्स्ट लाइन में लिखा, देन सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, जहाँ पर आप सेमीकोलन डालोगे वहाँ पर आपकी एसक्यूएल एंड होगी। ठीक है, आप इसको मल्टीपल लाइन्स में राइट कर सकते हो। एंड लास्ट, वेरियस पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कि जो आप पैरामीटर्स उसमें लिखोगे क्वेरी के अंदर वो कैसे सेपरेट किए होंगे, बाय कोमा। ठीक है, सेमीकोलन एंड में आता है, कोमा से आप उसको सेपरेट करोगे और आप कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में राइट कर सकते हो, एंड मल्टीपल लाइंस में भी आप राइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। देखो डाटा टाइप्स क्या है कि जब अब डाटाबेस के अंदर आपने जो डाटा टाइप करना है उसका क्या डाटा टाइप्स होंगी, किस टाइप का डाटा आप एंटर करोगे। ठीक है, तो कुछ डाटा टाइप्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, आपको एज इट इज़ यूज़ करनी है, आप इसका नेम चेंज नहीं करोगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज़ कैर। कैर आप ऐसे ही लिखोगे, सपोज कैर इट इज़ यूज टू डिफाइन द फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। जैसे कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं आपने, कैरेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट्स आपने इनपुट करने हैं। अब किसी का अगर आप नेम स्पेसिफाई कर रहे हो तो नेम तो कैरेक्टर्स में ही होगा ना, 1 2 3 में तो होगा नहीं, न्यूमेरिक नहीं होगा, कैरेक्टर्स में होगा। जब आप कैरेक्टर्स में इनपुट करने वाले हो तो हम उसके लिए डाटा टाइप लेते हैं कैर। ठीक है, बट इट इज़ अ फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसमें जितना आप देते हो, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में कैर 5 लिया है तो 5 स्पेसेस मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएंगे फॉर दिस अशोक या जो भी नेम आपने इसमें एंटर करना है। ठीक है, 5 स्पेसेस उसमें फिक्स्ड हो जाएंगे। अगर उसमें से आपके सपोज़ 3 लेटर्स में आपका नेम आया कोई, सपोज़ मैं एग्जांपल ले रही हूँ ABC, तो ये जो बाकी 2 है ना ये वेस्ट हो जाएंगे, मतलब ये आपके रीयूजेबल नहीं होंगे। इसी को बोलते हैं फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब ये 5 स्पेसेस टोटली मेमोरी नेम के लिए यूज़ करेगी, कैर जिसको आपने स्पेसिफाई किया जिसके लिए डाटा टाइप, वो बाकी जो 2 आपके स्पेस रिमेन रह गए वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट इन वैर कैर, नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ वैर कैर। इसमें क्या होगा कि ये भी कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये दिस इज़ अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप वैर कैर 15 लिखते हो, सपोज़ नेम हमारा आ रहा है सिर्फ 5 कैरेक्टर्स में। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स में नेम आ रहा है, तो जो बाकी 15 थे ना, बाकी जो रिमेन रह गए वो आपके यूज़ हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट स्टोरेज। ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर वैर कैर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैर। ओके, दोनों आपका डाटा को स्टोर करती हैं, कैरेक्टर टाइप डाटा को स्टोर करती हैं, बट हम प्रेफर क्यों करते हैं वैर कैर को, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ डेट। डेट इज़ यूज टू एंटर द डेट, लाइक हम डेट ऑफ बर्थ में यूज़ करते हैं, ज्वाइनिंग डेट में डेट यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर आपको डेट यूज़ करना है वहाँ पे हम डेट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। एंड द फॉर्मेट ऑफ द डेट डाटा टाइप इज़ YYYY MM DD, 4 times Y MM and DD। अब यहाँ Y क्या है, ईयर, M इज़ मंथ एंड D इज़ डेट। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे DD MM YY, नो, हम यहाँ पर पहले ईयर ही लिखेंगे। लाइक देखो यहाँ पर 2014, देन 3, देन 20। सो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंगली मेंशन करोगे, पहले आपका ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, देन डेट आएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ इंटीजर। इंटीजर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब आपके अब नंबर्स की फॉर्म में होंगी, बट फॉर होल नंबर्स ओनली। डेसिमल पार्ट के लिए हम इसे नहीं यूज़ करेंगे इंटीजर को, हम सिर्फ होल नंबर्स के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव भी हो सकता है नंबर और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ डेसिमल। अब डेसिमल
देखो नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, किसके लिए यूज़ करेंगे, डेसिमल पार्ट के लिए। जैसे कुछ डाटा आपको डेसिमल्स में भी देना होता है, तो वहाँ पर अगर आपको डाटा होल नंबर में नहीं देना, डेसिमल पार्ट में देना है, देन यूज़ डेसिमल डाटा टाइप। हेयर m रिप्रेजेंट्स अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कि आपके उस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होंगी, एंड d रिप्रेजेंट्स द डेसिमल डिजिट्स, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर 5,2 गिवन है, तो टोटल 5 डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट्स हैं। क्लियर। तो ये डाटा टाइप्स हमने यूज़ करनी है, कैर, वेरकैर, डेट, इंटीजर एंड डेसिमल। So first SQL command, DDL SQL command is create table command, the most important command। अब इसी command के थ्रू आप अपना टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है, and the syntax for the command is first write create, then table name। ठीक है, टेबल का नेम आएगा, देन ब्रैकेट डालेंगे आप, उसके बाद फर्स्ट एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट्स। अब जो आपने देखो कंस्ट्रेंट हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है, तो दिस इज़ ऑप्शनल। आप कंस्ट्रेंट नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप इसमें सिंपल डाटा टाइप के साथ इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आप जब लास्ट हो जाएगा देन ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। सेमीकोलन शोज द एंड ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट क्वेरी। ओके, तो फर्स्ट कमांड इज क्रिएट टेबल कमांड। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल और रिलेशन। जब आपने कोई टेबल क्रिएट करना है देन यूज़ क्रिएट टेबल कमांड। ओके, एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सपोज यहाँ पर हमें एक टीचर टेबल क्रिएट करना है। टीचर टेबल में जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। अब जैसे आपको ये गिवन है आप उसी अकॉर्डिंगली टाइप करेंगे। एंड सेकंड एक और रूल है कि स्पेस इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने फर्स्ट नेम लिखना है और उसमें गैप शो करना है देन यूज़ अंडरस्कोर। ठीक है, स्पेस इज़ नॉट अलाउड कि फर्स्ट और नेम के बीच में आप स्पेस दे दें, इट इज़ नॉट अलाउड। आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, नहीं तो आप इकट्ठा भी लिख दो, स्पेस दो ही ना, फर्स्ट नेम। ठीक है, बट स्पेस अलाउड नहीं होगा। स्पेस मतलब एट्रीब्यूट्स की नेमिंग के अंदर एटलीस्ट अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर बीच में स्पेस है, इट्स ओके, बट एट्रीब्यूट्स की नेमिंग के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज क्रिएट टेबल। सबसे पहले क्रिएट वर्ड, देन टेबल, देन रिलेशन का नेम या टेबल का नेम, जो भी आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है या टीचर टेबल क्रिएट करना है, जो भी। ठीक है, देन ब्रैकेट, उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे फर्स्ट वाला यहाँ से। अब उसकी डाटा टाइप क्या होगी, टीचर आईडी क्या होगा, इंटीजर टाइप में होगा, तो हम स्पेस देके इंटीजर लिखेंगे, देन कोमा। आपको बताया था कि वेरियस पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, देन फर्स्ट नेम। अब नेम क्या होगा, कैरेक्टर्स में ही होगा, तो हम इसमें वैर कैर यूज़ कर रहे हैं। वैर कैर 20 मीन्स आपके नेम की विड्थ 20 तक मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, लास्ट नेम वैर कैर 20, जेंडर कैर 1। देखो जेंडर कैर 1 क्यों लिया है कि जेंडर में आइदर आप एम टाइप करोगे और एफ, एक ही कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। ठीक है, सैलरी टोटल डिजिट 10 है, उसमें 2 डेसिमल पार्ट तक इन्होंने मेंशन किया कि इतनी हो सकती है। ये कहीं देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये अपने आप सोचना पड़ेगा आपको कि क्या डाटा टाइप होगी। ठीक है, देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम डेट के अंदर देंगे, देन कोमा, उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर, ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेमीकोलन। दिस इज़ द क्रिएट टेबल कमांड। ओके, नाउ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल और क्रिएट टेबल कमांड, ये आप कंस्ट्रेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक नॉट नल। नॉट नल कब यूज़ करेंगे हम, इंश्योर्स दैट द कॉलम कैन नॉट हैव द नल वैल्यू। जब आप ये इंश्योर करते हैं कि उस कॉलम के अंदर लाइक टीचर आईडी ले सकते हो आप या नेम ले सकते हो कि उसमें कोई नल वैल्यू एंटर नहीं होगी, तब हम यूज़ करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कब यूज़ करते हैं, जब आप ये कहते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो यूनिक एंटर होनी चाहिए प्लस उसमें नॉट नल होना चाहिए कि नल वैल्यू एंटर नहीं होगी, तब हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की। फॉरेन की कब यूज़ करते हैं कि अगर दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन है, हम उस कनेक्शन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय ना हो,
डाटा कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉरन की। नेक्स्ट इज़ चेक कंस्ट्रेंट। चेक इंश्योर्स दैट द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी कंडीशन के थ्रू डाटा एंटर करने वाले हो, देन यूज़ चेक कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट, सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, अगर आपने पहले से ही कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करानी है तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इज़ DESC कमांड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कि क्रिएट टेबल से जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया ना, उसका अगर आपने शो करना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर DESC टीचर, टेबल हमने टीचर का क्रिएट किया था, तो अगर आप ये कमांड लिख देते हो MySQL प्रॉम्प्ट पे, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको बोलते हैं MySQL प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट पे अगर आप लिखते हो DESC टीचर, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टीचर टेबल। तो टीचर टेबल हमने जो स्ट्रक्चर बताएगा कि हमने क्या क्या क्रिएट किया उसमें, कि ये सब फील्ड्स थी, ये सब एट्रीब्यूट्स थे, ये उसकी डाटा टाइप्स हैं, एंड कहाँ पर हमने नल लगाया, कहाँ पर नल नहीं लगाया, वो आपको स्पेसिफाई करेगा। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने, जैसे अगर सपोज़ हम डिफ़ॉल्ट दे के चल रहे हैं कि सैलरी में 40,000 डिफ़ॉल्ट दे के चल रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगाया हमने, तो वो शो कर देगा। मीन्स जितना भी स्ट्रक्चर जैसा हमने क्रिएट किया है, ये आपको डिस्क्राइब कमांड शो करेगी, ओके। नेक्स्ट DDL कमांड इज़ ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड इज़ यूज टू डिलीट द टेबल। फुल टेबल को अगर आपको डिलीट करना है, देन यूज़ ड्रॉप टेबल कमांड। और कैसे लिखेंगे इसको, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, जो भी आप टेबल का नेम जिसको डिलीट करने वाले हैं, देन दो वर्ड्स आएंगे यहाँ पर, कास्केड एंड रिस्ट्रिक्ट। कास्केड किस लिए यूज़ होता है, देखो कि अगर उन दोनों दो टेबल्स के बीच में अगर कनेक्शन है, कि हमारा एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है, टीचर टेबल सपोज डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्टेड है, तो अगर हम टीचर टेबल को डिलीट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डाटा जो आपका डिपार्टमेंट टेबल में होगा वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। देखो, ऑल द कंस्ट्रेंट दैट रेफर्स टू दिस टेबल वुड ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड, मतलब उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट वर्ड कब यूज़ करेंगे, कि अगर हमारा टेबल किसी और टेबल के साथ कनेक्टेड है तो ड्रॉप टेबल कमांड ना चले, रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने उसके ऊपर, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर ऐसा है किसी के साथ कनेक्टेड है तो आपका टेबल डिलीट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं हम मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर को। अब देखो, मैं जितनी भी हमने तीनों कमांड्स की हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड किया है, हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हमने स्ट्रक्चर डिलीट किया, अब स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, कि आप जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं टेबल का, उसमें आप चेंजेस कर रहे हो, लाइक उसमें कोई कॉलम आपको ऐड करना है, रह गया ये पहले से क्रिएट करना, आपने नहीं डाला एज को, तो अब आपको दोबारा एंटर करना है, तो आप यूज़ करोगे ऑल्टर टेबल कमांड। आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है, देन यूज़, यहाँ पर आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, ड्रॉप। तो कैसे करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड कीवर्ड, ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, ड्रॉप, और देन कॉलम का नेम एंड डाटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटा टाइप लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने तो कॉलम को डिलीट ही कर देना है ना जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटा टाइप लिखने की नीड नहीं है। और कास्केड क्यों आ गया, कि अगर वो टेबल आपका किसी से कनेक्टेड है, आप उसको ऑल्टर कर रहे हो, तो उसके जो मतलब कास्केड के थ्रू क्या होगा, आपका जो रिलेशन उसमें सेटअप हुआ होगा ना, ड्रॉप कर रहे हो ना टेबल को, कुछ कॉलम को डिलीट कर रहे हो, तो जो रिलेशन है वो भी आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑल्टरिंग अ कॉलम। आपने किसी कॉलम को ऑल्टर करना है, जैसे देखो यहाँ पे अपने कॉलम को ऑल्टर करना है ना, तो जहाँ पर ऐड आया था, ड्रॉप आया था, अब यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, ऑल्टर। ऑल्टर सैलरी, आप सैलरी को चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें जो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट का हमने कंस्ट्रेंट लगाया था उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आप, जो भी आपने अगर ऑल्टर करना है उसको, और अगर आपने कोई की लगाई है उसके ऊपर, उस की को ड्रॉप करना है, तो हम लगा देंगे ड्रॉप और की का नेम, कि जो की आपने उससे डिलीट कर दी है। नेक्स्ट आती हैं आपकी DML कमांड्स। DML डाटा मैनिपुलेशन, की जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, अब उसमें से आपको डाटा को इंसर्ट करना उसमें। सो इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ टप्पल इन अ रिलेशन,
ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखो क्रिएट किया टेबल। टीचर आईडी आपने देखा था, फर्स्ट नेम में हमने नॉट नल का कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि ये फर्स्ट नेम आपका नॉट नल नहीं हो सकता, ठीक है। सैलरी में हमने डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रेंट डाल दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सैलरी कोई एंटर नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 40,000 एंटर हो जाएगा। और एक और कंस्ट्रेंट डाला है हमने टीचर आईडी के ऊपर। टीचर आईडी पे क्या कंस्ट्रेंट डाला है, प्राइमरी की का, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर भी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाल सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमरी की का नेम रख दिया, उसका नेम क्या रख दिया, टीचर पीके, ठीक है। तो ये आपके मेन तुक था कि पहले हमने टेबल क्रिएट किया। अब इसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे होगा, बाय यूजिंग दिस कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज़, और उसके बाद आप वो सारी वैल्यूज़ लिख दोगे जो आपने इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में लिखोगे जिस सीक्वेंस में आपने ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि पहले टीचर आईडी लिखा है तो फर्स्ट आप टीचर आईडी दोगे वैल्यू, देन फर्स्ट नेम लिखा है तो नेम दोगे, ठीक है। फिर आपने लास्ट नेम देना है, देन जेंडर देना है, देन सैलरी देनी है, देन आपने डेट ऑफ बर्थ देना है, देन डिपार्टमेंट नंबर देना है। उसी सीक्वेंस में दोगे जिस सीक्वेंस में आपने टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आपकी वेर कैर में है उसको आप डबल कोट्स में स्पेसिफाई करोगे, और अगर कैर डाटा टाइप में सिंगल वैल्यू है तो आप उसको सिंगल कोट में स्पेसिफाई करोगे, और डेट को भी आप सिंगल कोट में स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज़ को नहीं करना, डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं कोट्स में देना, जस्ट आपने जो वेर कैर और कैर की हैं या डेट की है उसको आपने कोट्स में स्पेसिफाई करना। आप इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस सीक्वेंस में आपने टेबल को क्रिएट किया उसी सीक्वेंस में आपको डाटा को इंसर्ट करना होगा, ऐसे चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले सारे एट्रीब्यूट्स उस सीक्वेंस में देने होंगे। देखो पहले हमारे क्या था, टीचर आईडी था, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम अगर आप यहाँ दे रहे हो तो यहाँ पर भी फर्स्ट नेम पहले नेम ही दोगे, ठीक है। लिखना कैसे, इसको इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर सारे एट्रीब्यूट्स लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर, देन वैल्यूज़, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दोगे, ओके। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे ये 50,000 था ना, अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डाला था कि अगर हम वैल्यू नहीं डालते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 40,000 ले लेगा, ठीक है। सो इस वैल्यू के अंदर हमने सैलरी नहीं डाली, देखो इसमें हमने सैलरी का पार्ट डाला ही नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा इसकी जगह पर, 40,000, ओके। नेक्स्ट कमांड इज़ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड बच्चे यूज़ करते हैं अगर आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है, टपल्स की वैल्यूज़ को अगर आपने चेंज करना है ना, तब हम यूज़ करते हैं अपडेट कमांड। और अपडेट कमांड क्या होगा, देखो कैसे लिखेंगे, अपडेट टीचर, टेबल का नेम आ गया, देन सेट कीवर्ड आएगा, फिर उसमें आपने किसको सेट करना है, सैलरी को चेंज करना है आपने, तो सैलरी इज इक्वल टू 55,000। अब किसकी सैलरी चेंज करनी है ना, तो यहाँ पर आप दोगे वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। जहाँ पर टीचर आईडी 101 है उस पर्सन की सैलरी हम चेंज कर रहे हैं 55,000। सो अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द टेबल, ठीक है। आप यहाँ पर नेम के थ्रू भी चेंज कर सकते हो, ओके। सो ऑल्टर और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस होगा, ऑल्टर कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज द वैल्यूज़ और डाटा वैल्यूज़ ऑफ द टेबल, ओके। नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। अब डिलीट कमांड क्या है, देखो पहले हमने ड्रॉप कमांड भी की थी। ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द टपल्स ऑफ द टेबल और डाटा वैल्यूज़ ऑफ द टेबल, ठीक है। सो देखो कैसे आप इसको राइट करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101, कि हम उस रो को डिलीट कर रहे हैं जहाँ पर टीचर आईडी 101 है। सपोज़ कोई टीचर छोड़ के चली जाती हैं तो उसको हम, उनका आईडी है 101, तो हम उस रो को पूरी रो को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाली कमांड लिखते हो डिलीट फ्रॉम टीचर, इससे क्या होगा कि जितनी रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर, जितनी टपल्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट कमांड इज सिलेक्ट कमांड। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, कि जो अब आपने टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें डाटा इंसर्ट कर दिया, अब उस डाटा को हमें शो भी तो करना है। सो इट इज़ यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस।
अगर आपको डेटाबेस को शो करना है देन यूज़ सिलेक्ट कमांड। कैसे लिखेंगे बच्चे इसको देखो। सिंटेक्स इज फर्स्ट डालोगे सिलेक्ट, देन एट्रीब्यूट लिस्ट, फ्रॉम कहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, टेबल का नेम एंड वेयर कंडीशन। देखो एग्जाम्पल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑल को, ठीक है, सारा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे एट्रीब्यूट लिस्ट को, मतलब नेम भी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के अंदर स्टार उसको रिप्रेजेंट करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, कि हमने उस टीचर में से सारा रिकॉर्ड देना है, किसका, वेयर टीचर आई डी इज इक्वल टू 101, जिसका टीचर आई डी 101 है उसका पूरा रिकॉर्ड वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपकी एसक्यूएल कमांड्स हैं DDL एंड DML। अब आपकी क्लियरिफाई हो गया होगा। DDL कमांड्स क्या होंगी, स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करेंगी एंड DML कमांड डाटा को स्पेसिफाई करेंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।